प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्त मनकोजी बोधला के भाग दूसरी की कथा। इसमें भक्त मनकोजी बोधला की सच्ची कथा है। भक्तों, कथाएं सुनने से भगवान की भक्ति आती है। जैसा कि इस वर्षा अच्छी हुई, मनकोजी बोधला के खेत में खूब ज्वार लगी है। मनकोजी खेत की रखवाली करने बैठे हैं। खेत में चिड़ियाँ आईं, उन्हें उड़ाने उठते ही मनकोजी के चित्त ने कहा, जो भगवान अन्न के एक दाने से इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियों को भेजा है, मैं इनको खाने से क्यों रोकी। पक्षी मनमाना चुपकर पेट भरने पर उड़ गए। मनकोजी की स्त्री मामाताई जब खेत पर आई तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उदार स्वामी ने सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दिए। बराबर दरिद्रता के क्लेश भोगने से मामाताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लौटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब आपको पंडरीनाथ की शपथ है, जो अपने हाथ से एक भी सिट्टा तोड़कर किसी को दे। मामाताई तो चली गई, मतलब इनकी पत्नी, और बोधला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से संत यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। वो लोग भूखे थे। उन्होंने 2-4 सिट्टे मांगे। अब बोधला जी ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ देकर गई है, इसलिए मैं अपने हाथ से तो सिट्टे तोड़कर दूंगा नहीं। आप लोग स्वयं भले ही तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे, खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए। सारा का सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब खेत पर आए तब खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वो भी भगवान के भक्त। ये जानकर कि पंडरीनाथ के यात्री उनका ज्वार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोधला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलती लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते हैं, वे बोधला को कष्ट देने का यानी कि षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोधला से लगान वसूल किया जाए। जब तक वह लगान नहीं देगा, हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार से रुपए मांगने बोधला के घर भेजा। बोधला के घर में था ही क्या जो वो लगान देते। गांव की साहूकारिन ने भी ब्याज पर रुपए देना अस्वीकार कर दिया। विवश होकर बोधला रुपए उधार लेने रलेरास नामक पास के गांव में गए। इधर दुष्ट लोगों ने हल्ला कर दिया कि मनकोजी तो भाग गए। फल ये हुआ कि हवलदार कुल्की लेकर आया, मामाताई को घर से निकाल दिया और घर में ताला बंद कर दिया और उनकी गाय बकरियां भी कुर्क कर ली। अब भक्त वत्सल प्रभु ने धामन गांव के बिठिया महार का रूप धारण किया। भक्तों के योग क्षेम का वहन करने वाले भगवान ने प्रतिज्ञा की है। लगान अफसर के पास जाकर मनकोजी बोधला का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का तारा खुल गया, कुर्की उड़ गई। गांव वालों को भी अब लाचार होकर के लगान भरना पड़ा। अब मनकोजी बोधला जो रुपए उधार लेने गए थे दूसरे गांव, वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और बोले कि भैया लो, पैसा ले लो, लगान भर दो। तो अफसर ने कहा, भैया आप क्या कह रहे हैं, अभी तो आपका बिठिया महार आया था, उसने तुम्हारे पैसे भर दिए हैं, शायद तुम्हारे घर वाले ने रुपए भेजे होंगे। अब बोधला घर आए। घर वाले तो कुछ जानते ही नहीं थे किसने कैसे रुपए भरे हैं। घर वाले तो जानते थे कि मनकोजी ने रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उड़ गई है। बेचारा धामन गांव का बिठिया महार, उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। वह तो मनकोजी के पैरों पड़ रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मनकोजी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग बिठिया महार बने। भक्तों के लिए करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से दौड़कर आते समाचार दिया, मनकोजी का खेत बड़े बड़े मोटे मोटे सिट्टों से लहला रहा है। इतना ज्वार तो किसी खेत में कभी देखने सुनने को नहीं आया। भक्तों, हम फिर से कहेंगे कि बिल्कुल कि ये भक्तों सच्ची कथाएं हैं और इन्हें आप सुनिए और दूसरों को भी सुनवाइए। भक्त माल कल्याण की कथाएं सुनने से भगवान की भक्ति आती है। ये सच्ची कथाएं हैं। बोलिए भक्तों, जय श्री राम।